शारीरिक स्थान का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें आज ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, पार्ट सेकंड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आत्रेय प्रीवियस लेक्चर में हमने भारद्वाज जी द्वारा खंडन जो किया गया था गर्भ वृद्धि कर भाव का, उसको हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आत्रेय पुनर्वसु का, जो वहाँ पे सिद्धांत किए गए थे। बताया गया था कि गर्भ के जो वृद्धि है उसमें माता पिता वगैरह का भाव होता है, तो उसमें उनका फेवर लिया था। ठीक है, जो भारद्वाज जी ने ड्राई किया था उसका फेवर किसने लिया? आत्रेय जी ने लिया, और ये बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा कि गर्भ में मात्रज भाव को लेके डिबेट चल रहा था। तो भारद्वाज जी ने क्या कहा था, उसको डिनाई किया था, लेकिन आत्रेय जी ने इसको यहाँ पे क्या किया, उनको जो कन्फ्यूजन था, डाउट था, उसको क्लियर किया। तो इन्होंने क्या कहा, माता से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है, क्योंकि माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, और बिना माता के जरायु से उत्पन्न होने वाले प्राणियों का जन्म भी असंभव है। जरायु मतलब क्या होता है? प्लासेंटा। तो प्लासेंटा से जो उत्पन्न होते हैं प्राणी, जो ऑर्गेनिज्म प्लासेंटा से प्रोड्यूस होते हैं, या भी जो वीवी पैरस होते हैं, वो केवल कब होंगे? माता से ही उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, गर्भ में कुछ अंश माता से उत्पन्न होते हैं, जैसे क्या होता है? रस, रक्त, मांस, नाभि, त्वचा, हृदय, क्लोम, यकृत, वृक्क, मलाशय, आमाशय, सब किससे मिलते हैं? ये सब भाग माता से ही किस में जाते हैं? फीटस में जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आत्रेय जी ने यहाँ पे डिटेल में बताया। इसी के साथ दूसरा जो था कि उन्होंने वहाँ पे भारद्वाज जी ने इसको डिनाई किया था कि पिता का कोई रोल नहीं होता है गर्भ की उत्पत्ति कराने में। तो इसको क्या किया आत्रेय जी ने, इसका भी यहाँ पे फेवर लेते हुए बोला कि ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, लेकिन क्या है, पिता ही एक्चुअल रीजन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, यह गर्भ पिता से ही उत्पन्न होता है। क्यों? जो यह जरायुज का निर्माण होता है, जो प्लासेंटा का निर्माण होता है, वो बिना पिता के नहीं हो सकता। ठीक है, पिता से गर्भ को प्राप्त अंश, अब यहाँ पे बताया गया कुछ चीजें जो हैं फीटस को, वो पिता से मिलती हैं, जैसे दाढ़ी, मूछ, केश मतलब बाल, नख, नाखून, लोम, मतलब आपका जो रुआं होता है। ठीक है, दांत, अस्थि, सीराएं, स्नायु, धमनी, ये सब चीजें किससे मिलती हैं? गर्भ को, यानी कि फीटस को फादर से मिलती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पिता है या फादर है वो रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया, इस चीज को वहाँ पे उनका डाउट क्लियर किया। इसी तरह इन्होंने क्या कहा था, आत्मज भाव का जो खंडन किया था, उसको फेवर करते हुए क्या कहा, गर्भ आत्मज ही है, गर्भ के अंदर आत्मा प्रेजेंट होती है, क्योंकि वह आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा से ही उत्पन्न होता है। अंतर आत्मा ही गर्भ की आत्मा है, जो अंतर आत्मा है वो ही क्या है? गर्भ की आत्मा है। उसे क्या कहते हैं? उसे विद्वान लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ठीक है, उसे विद्वान लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। वह आत्मा क्या है? जो आत्मा है वो कैसे है? नित्य है, मतलब हमेशा है। ठीक है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। तथा गर्भ में प्रविष्ट होकर क्या करते हैं? शुक्र और आर्तव से संयुक्त होकर अपने को क्षर धातुज रूप में उत्पन्न कराती है। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा पहले से थी, आत्मा पहले से, और आत्मा हमेशा रहेगी। बस वो क्या करती है, जो क्षर धातुज पुरुष है, जो क्षर धातु है, उसके साथ मिलकर क्या करती है? पुरुष का रूप धारण करती है। ये बात यहाँ पे इन्होंने क्लियर की है। इसके बाद कहा गया सातमज। ठीक है, तो सातमज जो बताया था कि केवल सातवें वालों को ही संतान की उत्पत्ति होती है, यानी तो उसका फेवर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या कहा कि गर्भ की उत्पत्ति में सातवें ही योगदान करता है, सातवें भी योगदान करता है। क्योंकि अगर माता सातवें का सेवन नहीं करेगी, मतलब अगर उसमें प्रेग्नेंट लेडी है, तो अगर प्रेगनेंसी के रूल्स फॉलो नहीं करेगी, तो जो हमारा गर्भ है वो क्या होगा? आरोग्यवान होगा, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे, जैसा प्रीवियस चैप्टर में बताया गया था। ठीक है, बात आदि दोष दूषित हो जाएंगे, और नशरंग वगैरह भी हो सकता है। इसी के साथ रस की गर्भ कारणता है रसज भाव। तो रसज भाव का जैसे खंडन किया था भारद्वाज जी ने, उसको फेवर करते हुए यहाँ पे आत्रेय जी ने क्या कहा कि बिना रस के तो माता पिता का ही जीवन नहीं होता भाई, तो बिना रस के तो माता पिता ही जीवन नहीं कर सकते, का ही जीवन नहीं है, तो गर्भ का जीवन कैसे संबंध जैसे कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, जीवन धारण भी संबंध नहीं है, तो फिर गर्भ की उत्पत्ति बिना रस के कैसे हो सकती है? जब रसों का समुचित रूप में प्रयोग ना हो, तो गर्भ उत्पन्न होने में असमर्थ होता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे। ठीक है, अगर माता आहार विहार से ही सेवन नहीं कर रही है, तो गर्भ की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, स्टिल बॉर्न बेबी वाली जो कंडीशन आती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि भाई अगर वहाँ पे रस का सेवन नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगी? विकृति हो जाएगी, और गर्भ का जो मतलब वृद्धि वगैरह है, गर्भ की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है फीटस जो है वो मदर से ही
अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करता रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गर्भ की गर्भ कारणता और मन से होने वाले भाव, ठीक है। तो गर्भ में क्या है, मन के भाव, मन का जो खंडन किया था उसमें इनको यहाँ पे फेवर है। वो मन ही है जिसके साथ आत्मा, ठीक है, जिसके साथ आत्मा क्या करती है, दूसरे शरीर में जाने के लिए प्रस्तुत होने के समय मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि मन ही आत्मा को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन था यहाँ पे, इन्होंने क्वेश्चन और किया था कि गर्भ उत्पत्ति में समुदाय की कारणता, समुदाय का क्या कारण है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के गर्भाकारण भावों के समुदाय से ही गर्भ बनता है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनसे ही मिलके क्या बनता है, गर्भ बनता है, ठीक है। तो ये सारी जो क्वारीज थी आत्रेय पुनर्वसु जी ने भारद्वाज की क्लियर कर दी थी। लेकिन भारद्वाज जी का एक क्वेश्चन और था, एक ऑब्जेक्शन और यहाँ पे आया था। उन्होंने क्या कहा था, चलो मान लिया कि माता पिता गर्भ से ही क्या होते हैं, गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे विकलांग है, कुष्ठ रोगी है या श्वेत रोगी है माता पिता, तो उनकी संतान समान क्यों नहीं होती। मतलब अगर विकलांग है तो उसकी जो फीटस है वो विकलांग पैदा पैदा क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे इसका क्या जवाब दिया था इन्होंने, मतलब इसका जो आंसर था, जो इनका ऑब्जेक्शन था, तो इन्होंने क्या कहा कि यदि मनुष्य की संतान भी अपने माता पिता के समान विकृति होती, अगर ऐसा होता है कि माता पिता के समान विकृति होती है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या जवाब दिया कि बीज जिस जिस अंग का या उसके अवयव का बीज भाग दूषित होता है। मतलब बीज का मतलब जो हमारा जायगोट है उसका जो जो पार्ट वहाँ पे डैमेज होता है, वहाँ पे जो उसमें विकृति आती है, वही वही अंग क्या होता है, वही उसी उसी अंग में विकार उत्पन्न होता है। अगर बीज भाग में कोई भी दुष्टि नहीं होगी तो विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि जो लोग विकलांग हैं या फिर कुष्ठ रोगी हैं, उनके जो चाइल्ड हैं या उनके जो बर्थ हो रही है वो नॉर्मल हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बीज भाग था उसमें किसी भी प्रकार की दुष्टि नहीं हुई है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।